हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इससे पहले मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको क्लियर कर चुकी। केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स जिसमें कि इसका केमिकली रिएक्शन हुआ और कोई न्यू प्रोडक्ट्स बना। तो किस किस के साथ में केमिकल रिएक्शन होने के बाद में क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है, किसके संग में कैसा रिएक्शन हो रहा है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज में है। और जो फिजिकली में आता है साइज, शेप, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीजें होती हैं। दैट ऑल मतलब कि उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच स्पेस है, स्पेस के अकॉर्डिंग कैसी डेंसिटी है, वो सब फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन, तो रिएक्शंस मेनली जो सिलेबस में ऑक्सीजन के साथ में, वाटर, एसिड के साथ में, और इसका मेटल का सॉल्ट हो गया क्लोरीन के साथ में, और हाइड्रोजन में, ये मेनली आपके सिलेबस में, उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं बता रही हूँ। वैसे ये मेन में नहीं है, ये इसके अलावा कोई खास नहीं है, मेन मैंने आपको बता दिया। तो इससे पहले आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए, वो मैं आपको लर्न करवा चुकी हूँ। क्योंकि किसका रिएक्शन ज़्यादा है, कौन ज़्यादा रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन में या वाटर के साथ में, ऊपर जो लिखे हुए उसके अकॉर्डिंगली एक वो सीरीज बनाई गई, रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई। और उसके ये जैसे इसमें केदार ये जल्दी रिएक्शन करता है इसके अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंग यदि ये हमें लर्न होगा तभी हम रिएक्शन जो इक्वेशंस को कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि जिंक का इसके सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन हुआ, तो सॉरी यहाँ पर कॉपर, तो इसमें रिएक्शन हुआ, तो यहाँ ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। बट इसका यदि अपोजिट होगा यहाँ पर, तो ये डिस्प्लेस यहाँ पर नहीं होगा। बस ठीक है, तो यहाँ पर ये रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर इससे ज्यादा रिएक्टिव है। अब जैसे यहाँ पर देखिए सॉल्ट है, ये इसने इसको रिप्लेस यहाँ कर दिया, बट यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो जिंक है ये उससे ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में आता है। तो उसके लिए ये आपको लर्न होनी बहुत जरूरी है। मैं दोबारा लर्न करा देती हूँ फिर से। देखिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है। अगेन, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है मिस हाइड्रोजन। पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड एंड हाइड्रोजन। उसके बाद फिर हाई हाई कोट, सी यू कोट, हाई कोट है Hg, आप मतलब Au, आप Ag, Au और फिर Pt। हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Ag मीन्स सिल्वर, Au मीन्स गोल्ड और Pt प्लेटिनम। हाई कोट है आपका Pt प्लेटिनम। तो ये फिर से दोबारा लर्न कराती हूँ मैं। केदारनाथ Na, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, एसएन टिन होता है, पीबी लेड, एच हाइड्रोजन। अगेन हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, एच जी है ये, एच जी, ए जी सिल्वर, ए यू गोल्ड एंड पी टी प्लेटिनम। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। क्लियर? तो ये मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज लिख दी है, ये मैं यहाँ वापस से लिख देती हूँ, पोटेशियम। क्लियर? ओके। अब देखिए मैं इसके अकॉर्डिंग का सबसे पहले रिएक्शन हम करेंगे इसका ऑक्सीजन के साथ में। तो इसमें रिएक्शन जब ऑक्सीजन संग में होता है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। अब ये रिएक्शन हर एक के संग में जो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अलग अलग है। देखिए पोटेशियम और जो सोडियम, ये इतने ज्यादा आपके विग्रसली होते हैं, इतने ज्यादा रिएक्शन इनका इस तरह से होता है कि ये जो होते हैं ये जो है उसमें एयर में ये बर्न हो जाते हैं। यदि एयर के संग में रिएक्शन करेंगे तो एयर में ही बर्न हो जाते हैं। कौन से वाले, ये पोटेशियम एंड सोडियम। तो इसलिए इसको हम लोग केरोसिन आयोल में रखते हैं, क्योंकि यदि इसको ओपनली रखेंगे तो ये एयर में जो रूम टेम्परेचर की एयर है उसमें ये बर्न हो जाते हैं। तो मोस्टली इन्हें केरोसिन ऑयल में रखते हैं जिससे इनका रिएक्शन ना हो। क्लियर? अच्छा, उसके बाद फिर नीचे आते हैं हम कैल्शियम पर। कैल्शियम नॉर्मल रूम टेम्परेचर के उस पर हो जाता है,
बट ये बर्न नहीं होता, वही सेम कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। बट यदि इसको कैल्शियम को यदि यदि हम ये आपका हॉट एयर के साथ में रिएक्शन करेंगे तो ये भी बर्न हो जाएगा। इसी तरह से फिर मैग्नीशियम आता है। ये जो मैग्नीशियम है ये हॉट एयर ये जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के साथ में यदि रूम टेम्परेचर है तो उसके संग में रिएक्शन नहीं करता। मतलब कि यहाँ तक तो रूम टेम्परेचर में करते हैं। कहाँ तक करते हैं रूम टेम्परेचर में? पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। हालांकि एक इसमें लिथियम का और आ जाता है, लिथियम इसी के भी ऊपर होता है, वो भी जो है एयर में बर्न हो जाता है। मैं लिथियम का भी लिख देती हूँ यहाँ पर, लिथियम भी वो भी बर्न हो जाता है क्योंकि इसका कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम ये तीनों की तीनों एयर में बर्न हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर वाली एयर पे ओपन छोड़ेंगे बर्न हो जाएंगे। तो इसलिए इसको हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं। कैल्शियम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन तो करेगा ऑक्सीजन के साथ में, क्या बनाएगा ये? कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, वही कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा ये, इसको जिसको कि हम क्विक लाइम भी कहते हैं। क्लियर? तो ये बनाता है बट ये बर्न नहीं होता। बट इसको यदि हॉट एयर के साथ में ये यदि हॉट एयर हो जाएगी तो ये जो है ये भी बर्न हो जाता है। मैग्नीशियम जो है रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता, ये हॉट एयर के साथ में ही करेगा। ये हॉट एयर के साथ में ही करता है, ये रूम टेम्परेचर से नहीं करता। इसी तरह एल्युमिनियम भी और जिंक भी, ये भी रिएक्शन नहीं करते, ये भी हॉट एयर के साथ में करते हैं। ये भी हॉट एयर के साथ में करते हैं, ये भी हॉट एयर के साथ में करते हैं, और ये भी। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक तीनों हॉट एयर के साथ में करते हैं और वो बर्न हो जाते हैं। क्लियर? उसके बाद में आयरन नीचे जो आते हैं, जो ये हॉट एयर के साथ में भी रिएक्शन नहीं करते हैं, बट थोड़ा जैसे रिएक्शन हो जाता है, बर्न नहीं होते, अपने ऊपर जो है किसकी ऑक्सीजन की कोटिंग बना लेते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो आयरन है ये जब हम उसको छोड़ दें ऑक्सीजन एंड प्लस साथ में मॉइस्ट एयर होगा तो उसमें क्या हो जाता है, ये अपने ऊपर कोटिंग कर लेता है, बट उसमें ऑक्सीजन और मॉइस्चर मतलब कि वाटर एक तरह से होना वो जरूरी होता है। तो ये मॉइस्चर जहाँ मिला इसमें रस्टिंग हो जाती है, बट जो रस्टिंग प्रिवेंट नहीं करती है और ज़्यादा आयरन को खराब करती है, उसको हम कोरोजन कहते हैं। बट जैसे कि लेड की बात करेंगे हम या कॉपर की बात करेंगे, या जैसे सपोज जिंक हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ये जब ये सब के सब जो होते हैं, एयर जो नॉर्मल एयर है उसके संग में रिएक्शन होके ऑक्सीडाइज होते हैं, बट वो इसमें से बहुत स्लो प्रोसेस होता है, वेरी स्लो प्रोसेस, और धीरे धीरे करके अपने ऊपर वो कोटिंग बना लेते हैं, ऑक्सीजन की कोटिंग बना लेते हैं, और वो फर्दर उसको फिर और ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने नहीं देती है। एक तरह से इसके ऊपर प्रिवेंटिंग कोटिंग हो जाती है। बट जो आयरन है, आयरन का जो ऑक्सीडेशन होना है उसको हम कहते हैं रस्ट। ये आपको पहले आप लोग पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में, उसको रस्टिंग कहते हैं। ये कैसे प्रिवेंटिंग नहीं है, ये फर्दर आगे और रस्टिंग होती रहती है और आयरन को खराब कर देती है। बट ये जो है एक तरह की ऑक्सीडाइजेशन क्या होती है, प्रिवेंटिंग होती है। हम दोबारा से फिर इस पर आते हैं कि लिथियम, पोटेशियम और सोडियम ये एयर में बर्न हो जाते हैं, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। कैल्शियम एयर में नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले एयर में बर्न नहीं होता है, सिर्फ ओनली ऑक्सीडाइज होता है। इससे यदि बर्न कब होगा, यदि आपकी हॉट एयर होगी तो वो बर्न हो जाता है। ऐसे ऐसे मैग्नीशियम आता है, इसका जो प्रोसेस होता है नॉर्मल, उसमें नॉर्मली जल्दी या ऑक्सीडाइज नहीं होता, बहुत स्लो प्रोसेस होता है जो ऑक्सीडाइज होता है। बट यदि इसको हॉट एयर में करेंगे तो ये बर्न हो जाता है। तो मतलब एक तरह देखा जाए कि ये जो इसके बाद वाले हैं ये नॉर्मल वाली एयर के साथ में इनका रिएक्शन नहीं होता, रूम टेम्परेचर की एयर पर रिएक्शन नहीं करते हैं। ऑक्सीडाइज वाले वाली बात की बहुत लंबा प्रोसेस होता है, धीमे धीमे करके, कभी जैसे कि काफ़ी हमारा टेम्परेचर गर्म है, कभी कुछ है, बहुत टाइम बाद ऑक्सीडाइज होते हैं। आपने खुद देखा होगा आयरन पड़ा रहता है, बहुत टाइम बाद होता है, बस साथ में क्या चाहिए होती है, साथ में मॉइस्चर भी चाहिए होता है उसमें। क्लियर? तो ये इसलिए यदि हम नॉर्मल यहाँ पे रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे कि ये तो सब क्या होते हैं, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम क्या होते हैं, ये हॉट एयर, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर की एयर में बर्न हो जाते हैं, जैसे ओपन छोड़ेंगे बर्न, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। कैल्शियम जो रूम टेम्परेचर वाली पर बर्न नहीं होता है, ये
मतलब ऑक्सीडाइज हो जाता है जल्दी, एकदम खुला छोड़ेंगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बट बर्न नहीं होता। एक्सोथर्मिक होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो बर्न हो पाए, बट ये हॉट एयर में बर्न हो जाता है। इसी तरह से मैग्नीशियम, ये जो नॉर्मल वाली एयर पे रिएक्शन नहीं करता, वो तो मैं बताया स्लो प्रोसेस है, बट ये आपका हॉट एयर में बर्न हो जाता है। एल्युमिनियम भी बर्न हो जाता है, जिंक भी, ये सब हॉट एयर में बर्न होते हैं और ये रिएक्शन नहीं करते हैं नॉर्मल एयर। हॉट एयर के साथ में भी ये बर्न नहीं होते। बट आयरन जो है, आयरन बर्न इसके, यदि हम बहुत छोटे छोटे आपके स्प्रिंकल्स होते हैं, उनको यदि हम आग के ऊपर इसमें डालेंगे, बहुत ही बिल्कुल पाउडर समझ लीजिए एक तरह से, तो ये एकदम से बहुत तेजी से बर्न होने लगते हैं। तो यहाँ तक वाले क्या है, ये सब हॉट एयर के साथ में बहुत तेजी से बर्न होते हैं, ये वाले विदाउट हॉट एयर होते हैं। क्लियर। अच्छा, फिर उसके बाद में आता है एल्युमिनियम और जिंक। एल्युमिनियम और जो जिंक है ये, अच्छा ये दो, अच्छा एक थोड़ा सा और बताना है, ये जो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं इनका नेचर बेसिक होता है। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं इनका नेचर कैसा होता है, ये बेसिक होते हैं, और इसमें से मोस्टली आपके एल्कली होते हैं, मतलब कि वाटर के साथ में ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और जो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं वो कैसा हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, वो सॉल्युबल होता है। कि जैसे कि ये देखिए यहाँ पर देखिए बनाए ना, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और ये हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है। तो इससे प्रूफ हो गया कि इसके ऑक्सीडाइज क्या होते हैं, ये बेसिक होते हैं। यदि प्रूफ करना होगा क्या करेंगे, वाटर संग में रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर। और बट ये एल्युमिनियम और जो जिंक है, इन दोनों, ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं, ये दोनों की दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मेटल किसे कहते हैं, जो कि बेसिक और एसिड दोनों प्रॉपर्टी होती है, जिनमें क्या होती है, बेसिक एंड एसिडिक दोनों प्रॉपर्टीज, दोनों हैं इसमें, बेसिक भी है और एसिडिक भी। कौन कौन से, एल्युमिनियम और जिंक, ये दोनों बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं। इसको हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखिए एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन गया, ये एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन Al2O3 ऑक्साइड बन गया। अब इसको जब हमने हाइड्रोक्लोरिक के साथ में रिएक्शन करा तो क्या बना, देखिए क्या बना, ये जो इसके साथ रिएक्शन में क्या बना, सॉल्ट और वाटर बना। फिर हमने बेस के संग में करा तो भी सॉल्ट और वाटर बना। मतलब जब इसको हमने एसिड के साथ में रिएक्शन करा, इसका एसिड के साथ में, तो भी सॉल्ट और वाटर बना, बेस के संग में रिएक्शन करने पे भी सॉल्ट और वाटर बना। तो इससे प्रूफ क्या हुआ कि यहाँ पर तो जैसे कि देखिए Al, ये है एल्युमिनियम ऑक्साइड, HCl के साथ में करा तो भी सॉल्ट और वाटर बना। इसी तरह से जब हमने बेस के साथ में करा तो भी सॉल्ट और वाटर बना। तो इट मीन जब यहाँ बना तो यहाँ तो ये बेस बन गया, यहाँ जब बना तो ये एसिड हो गया। तो मतलब इसकी दोनों प्रॉपर्टी हो गई, एसिडिक भी और बेसिक भी। क्लियर। तो इसलिए इसको, इनको बोलते हैं सोडियम, सॉरी एल्युमिनियम और जिंक, ये दोनों की दोनों क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। कैसे होते हैं इनके, इनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। क्लियर। ये मैंने लिख ही दिया है कि ये खाली ऑक्साइड्स बनाते हैं, और लिखा ले लेयर, सबका नहीं लिखा, ये सब जितने होते हैं। वैसे रिएक्शन इनका नहीं होता है, बट ये उसकी उसकी ऑक्सीडाइज होकर के वो उसकी कोटिंग बना लेते हैं। यहाँ वाले तो क्या होते हैं, मैंने बताया था, ये आगे फर्दर इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इनकी जो कोटिंग बनती है। यहाँ तो जलाने के लिए इनको हमने हॉट एयर में करा, ये बताया मैंने आपको कि बर्न कहाँ तक होते हैं, बर्न यहाँ तक होते हैं। ये तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, ये वाले एयर पर। तो केमिकल प्रॉपर्टी में बर्निंग वाली बात है। फिर उसके बाद में आता है वाटर के साथ में। वाटर में देखिए ये कुछ तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, कुछ ऑक्साइड बनाते हैं। अब देखिए ये जो पोटेशियम है ये वेरी वो है, तो ये वाटर के संग में रिएक्शन होके क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। जब इसको हम वाटर में यदि डालेंगे तो एकदम से वाटर में क्या होती है, इसमें इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है रिएक्शन, इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि उसमें क्या होती है, आग लग जाती है, फायर कैच हो जाती है। इसको खुद भी आप कर सकते हैं। आपने कई बार देखा, जब आप पानी लेंगे, पानी में क्या करा हमने, एक पेपर के ऊपर छोटा सा, उसके ऊपर हमने क्या, वो वेट नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, वरना वहीं आग लग जाएगी। उसके ऊपर सोडियम पोटेशियम कुछ डालिए, उसको पानी पर रखिए, एकदम से उसमें आग लग जाएगी, इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। देखिए यहाँ एयर में आग लग गई, या वाटर में एकदम जैसे खोल के रखा हमने, आग लग जाती है। तो इतना ज़्यादा क्यों है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक है, कि जैसे इसका बेस बना
और ये जो ऑक्साइड, ये वाले जो हाइड्रोक्साइड है, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मोस्टली जो है सॉल्युबल है। सॉल्युबल वैसे इसमें जो मेटल्स होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में क्या होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं। बट पोटेशियम की बात करेंगे, लिथियम की बात करेंगे, सोडियम की बात करेंगे हम, ये सब क्या होते हैं, ये आपके सॉल्युबल होते हैं और हाईली क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये। क्लियर। और फिर हम बात करेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये इनके बारे में अब इसके बाद बात करूंगी मैं। अब आते हैं कैल्शियम पर। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम को हम ये रिएक्शन किसके संग हो रहा है, कोल्ड वाटर के साथ में। किसके संग रिएक्शन हो रहा है, कोल्ड वाटर। कैल्शियम का भी कोल्ड वाटर के संग में रिएक्शन होता है, लेकिन ये फायर कैच नहीं करता। ये जब हम इसमें वाटर में डालेंगे तो आप देखेंगे कैल्शियम जब इसमें डालेंगे तो पहले तो वो नीचे सेटल डाउन होता है, फिर उसके बाद में क्योंकि रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन होने पे क्या निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। तो हाइड्रोजन गैस के यहाँ से बबल्स आएंगे, तो इसके साथ में ही इसके कैल्शियम के पार्टिकल्स भी ऊपर आ जाते हैं। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये कैल्शियम कहाँ होता है, ये ऊपर यहाँ पर फ्लोट कर ऊपर आ जाता है। तो पहले जब डालते हैं तो पहले तो नीचे सेटल डाउन होगा, फिर रिएक्शन हो जाएगा तो हाइड्रोजन गैस के साथ में वो भी ऊपर आ जाता है। और ये भी एक्सोथर्मिक होता है, जो बीकर आप हाथ लगाएंगे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या बना, एक तरह से ये जो आपका हाइड्रोक्साइड जो बनता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो एक्सोथर्मिक होता है। अच्छा, फिर आता है ये इसके मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम जो है जनरली कोल्ड वाटर के साथ में इसका रिएक्शन नहीं होता। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ में ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता, ये हॉट वाटर के साथ में बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्लियर। फिर उसके बाद में इसी का मैग्नीशियम का आता है कि जैसे मैंने कैल्शियम का बताया था कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, बर्न नहीं होगा, बट जब उसको हॉट एयर के साथ में करेंगे तो वो बर्न होने लगेगा। इसी तरह मैग्नीशियम का आता है कि ये जो है इसके संग में यदि हम हॉट वाटर के संग में करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, बट स्टीम के साथ में। स्टीम क्या होती है, उसमें और ज़्यादा उसमें हीट होती है, तो स्टीम के साथ में क्या बनाता है, ये ऑक्साइड बनाता है। तो इसके दो एक तरह से आ गए। क्लियर। अब इसके बाद में आता है फिर एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होता है ये हॉट वाटर के साथ में नहीं होता। एल्युमिनियम और जिंक, ये जो नीचे वाले एल्युमिनियम और जिंक, ये जो है किसके संग में करते हैं, ये हॉट वाटर के साथ करते हैं। इनका रिएक्शन क्या होता है, किसके साथ में होता है, आपका हॉट वाटर के साथ में होता है। किसका, एल्युमिनियम का और जिंक का इनका। तो हॉट वाटर के संग में क्या बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, ऑक्साइड्स बनाएंगे, और बनाएंगे वही ऑक्साइड्स बनाया और क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस बनाई, वही बनाएंगे। बट ये कोल्ड वाटर के साथ में नहीं करते, ये करते हैं ये आपका हॉट वाटर के साथ में करते हैं। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद में हम इसको, और जो आयरन है, आयरन भी हॉट वाटर के साथ में करता है, यहाँ तक जो है हॉट वाटर के साथ में करते हैं। फिर आगे क्योंकि हाइड्रोजन के पास में आ गए, तो जो हाइड्रोजन के पास में होगा वो जल्दी रिएक्शन उसका नहीं होता, ना ऑक्साइड बनेगा ना हाइड्रोक्साइड बनेगा भाई। और जो इसमें हाइड्रोक्साइड, सपोज अब आप सोचेंगे कि वाटर के संग में हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं स्टीम संग में, लेकिन वो हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वो इनसॉल्युबल होते हैं। तो उसमें क्या हुआ, जो पानी में मिला और वो जो नीचे आपका ये आपका सेटल डाउन हो गया, तो एक तरह से वो उसके संग मिला नहीं, वो आपका इनसॉल्युबल होगा, मतलब वो जो आपका एल्कली नहीं है। एल्कली कहाँ तक है, यहीं तक एल्कली होते हैं। तो मोस्टली मेटल क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। मैं इसको फिर दोबारा बताती हूँ, यहाँ तक तो ये तो मैग्नीशियम, सॉरी, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये तो कोल्ड वाटर के संग में रिएक्शन हो जाता है। बट इसके बाद वाले ये किसके साथ में, ये और जो मैग्नीशियम किसके, हॉट वाटर के संग में करता है। फिर हम बात करेंगे एल्युमिनियम की और जिंक की और आयरन की, ये स्टीम के साथ में इसके रिएक्शन करते हैं। बट रिएक्शन इसका फास्ट होगा, इसके अकॉर्डिंगली इसका थोड़ा स्लो होगा, आयरन का थोड़ा और ज़्यादा स्लो होता है, ये रिएक्शन इनका स्लो होता है ये। क्लियर। ओके। अब इसका हम खुद देख भी सकते हैं कि हम इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि क्या हमने लिया, यहाँ पर एक हमने ट्यूब ली। क्लियर। यहाँ पे एक बर्नर लगाया, एक बर्नर हमने यहाँ पर लगा दिया, ये ट्यूब ले ली हमने, एक बर्नर हमने यहाँ पर लगा दिया,
और यहाँ पर हमने ये जो आपका ग्लास जो है ग्लास वूल ले ली, यहाँ पर हमने ग्लास वूल को उसने वाटर में वेट करके उसका ग्लास रूम का एक लंप ले लिया। ग्लास वूल क्या होती है, ग्लास के जो फाइबर्स होते हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा उसमें फर्नीचर वगैरह में यूज़ हो रही है, तो ग्लास के जो फाइबर्स होते हैं उनसे वो बनती है, उससे एक तरह से उनका स्पंज बनता है। और उनके बीच में उसके बीच में आपके एयर होल होते हैं। तो इसी तरह ये जो है हीट को बहुत ज़्यादा अपने उसमें ये, तो ये जो ग्लास वूल क्या होती है, एक तरह से उसके ग्लास के फाइबर की होती है। तो उसको हम लोग वेट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ से हमने जला रखा है, तो जब इसको वेट करा है तो जलने से इसमें स्टीम आएगी, और यहाँ पे जो भी मेटल, सपोज मैग्नीशियम रख लिया, जिंक रख लिया, या हमने वो रख लिया, उसको यहाँ रख देंगे हम। तो इसके संग में रिएक्शन होगा, और यहाँ पे हमने क्या लगा दी, ट्यूब लगा दी। इस ट्यूब को ले जा करके हमने क्या करा, एक इसमें ऐसे बीकर है, यहाँ डाल दिया। इस बीकर में हमने क्या करा, इसमें हमने एक ऊपर इन्वर्टेड हमने वो लगा दी, ऐसे हमने फिट करा कि एक इसमें क्या लगा दी, इन्वर्टेड हमने टेस्ट ट्यूब लगा दी, और इसके अंदर क्या भर दिया हमने, वाटर भर दिया। तो कुछ टाइम बाद क्या देखेंगे, यहाँ पे बबल्स दिखाई पड़ेंगे, और यहाँ पर बबल्स, इसके पास यदि हम ये वो उसकी माचिस की हम तीली लेके जाएंगे तो एकदम पॉप साउंड के साथ वो जल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हाईली कम्बस्टिबल होती है, बहुत जल्दी तेजी के साथ में जलती है। तो यहाँ से हाइड्रो गैस निकलेगी, तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो Mg वगैरह जो भी है ये वाले स्टीम देने पर क्या बनाते हैं, रिएक्शन होता है, और वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हो जाता है यहाँ पर ये। और ये आगे मैंने बताया ये रिएक्शन करते नहीं है, लेड हो गया, हाइड्रो, ये सब इनका रिएक्शन, कॉपर का रिएक्शन वाटर के संग में करते नहीं है, क्योंकि ये जो है हाइड्रोजन इनसे ज़्यादा, एक तो इसके पास है, रिएक्शन का जल्दी होता ही नहीं है, और ये कॉपर तो बिल्कुल, हाइड्रोजन के नीचे वाले तो वाटर के साथ में रिएक्शन उनका होता ही नहीं है। आप खुद देखिए, अब ये सिल्वर है, गोल्ड है, आपने देखा है उसको चाहे आप गर्म पानी में भी डाल देंगे कुछ भी नहीं होता है ना, मेटल वैसी वैसी होता है, बल्कि उसके ऊपर का जो होता है वो साफ हो जाता है गर्म पानी में डाल करके, तो रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते। जो कम रिएक्टिव होंगे तो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते। मोस्टली कहाँ तक खाली होता है, आयरन तक ही इसका रिएक्शन होता है। फिर हम बात करते हैं एसिड की। ये आपने पढ़ा हुआ है एसिड वाले चैप्टर में कि मेटल प्लस एसिड क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। देखिए ये एसिड है तो ये इसको रिप्लेस कर देगा और सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। ओके, और लेकिन बट वही वाली बात इसमें फिर आती है कि यदि यहाँ पर हम इसके पास में आते हैं, जैसे यहाँ पर आएंगे, जैसे एक कॉपर वाला है, हाइड्रोजन के जो नीचे वाले वो रिएक्शन नहीं होगा, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है, तो जो हाइड्रोजन के नीचे वाले हैं वो एसिड के साथ में सॉल्ट और हाइड्रोजन नहीं बनाते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन से आ गए, Cu हाई कोड है, Ag AuPt, यदि ये वाले होंगे तो ये वाले मेटल इसके संग में, एसिड के संग में रिएक्शन, क्योंकि एसिड में H आयन जरूर होता है तो वो रिएक्शन नहीं होता। क्लियर? तो आपने खुद देखा होगा सिल्वर का नाइट्रो भी रिएक्शन नहीं होता। अच्छा, इस थोड़ा सा एक लर्न करने वाली बात है कि मेनली आपके यहाँ एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड सिलेबस में उन्हीं के रिएक्ट जाता है एसिड से, बट जो नाइट्रिक एसिड है ये मेटल के संग में रिएक्शन होने के बाद में हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती। नाइट्रिक एसिड ये उसको, हाइड्रोजन गैस बनेगी लेकिन उसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगी, वाटर बना देगी। मान लो पोटेशियम में करेंगे तो बाद में वाटर बना देगी, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती। लेकिन मैग्नीशियम और और मैग्नीशियम और मैग्नीज इनके साथ में रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस बनाती है, बट वेरी वेरी डाइल्यूट फॉर्म। सिर्फ खाली 1% तो ये नाइट्रिक एसिड होगा, बाकी वाटर होगा, तो ही हाइड्रोजन गैस बनाएगी, अदरवाइज ऑक्सीडाइज कर देती है। तो ये जो नाइट्रिक एसिड होती है वेरी वेरी, ये क्या होती है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये मेन है। फिर उसके बाद में आता है ये रिएक्शन। अच्छा ये देखिए सारी एक तरह समझ लिया, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मेटल हाइड्रोजन साथ में आगे, देखिए डिस्प्लेसमेंट चल रहा है यहाँ, ये देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ, देखिए मेटल और इसका ये आ गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ ना, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, ये भी डिस्प्लेसमेंट थी, बट यहाँ पर क्या है, मेटल और दूसरे मेटल का सॉल्ट, मेटल दूसरे मेटल का सॉल्ट, तो क्या होगा, जो ज्यादा एक्टिव मेटल होगा उसके उसको वो क्या करेगा, यहाँ पर डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम कहते हैं।
बट यहाँ पर भी वही वाली बात है, जैसे देखिए ये रिएक्शन हो रहा है, बट यहाँ पर क्योंकि ये Zn ऊपर है तो ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉपर इससे जिंक से लेस रिएक्टिव होता है। जिंक मोर रिएक्टिव है, ये रिएक्शन होगा बट ये रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज करना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है क्लोरीन के साथ में क्लोरीन। क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करने पर क्लोराइड बनाते हैं, और बॉन्ड कैसा बनाते हैं? आयोनिक बॉन्ड। क्यों बनाते हैं आयोनिक बॉन्ड? देखिए मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, क्लोरीन क्या है? नेगेटिवली। मतलब कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, और ये क्या करते हैं? ये लेते हैं। तो इन दोनों का बॉन्डिंग कैसी होती है? आयोनिक बॉन्डिंग होती है। जब दोनों आपस में ये कोई मेटल और क्लोरीन गैस मिलेंगे तो जो इनका बॉन्ड होगा, सपोज NaCl बन रहा है तो ये प्लस हो गया और ये माइनस, तो ये बॉन्डिंग कैसी होती है? आयोनिक बॉन्डिंग होती है। कंपाउंड कैसा बनेगा? आयोनिक कंपाउंड बनता है। अब आयोनिक कंपाउंड बनता है तो इसमें ये ध्यान रखिए कि जो पहली बात तो हमें लर्न करनी है कि जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? सॉलिड मालूम ही है। वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्लोरीन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लेती है, तो इट मीन्स आयोनिक बॉन्डिंग होगी। और इसके जो सॉल्ट्स होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? यूजुअली कैसे होते हैं इसके सॉल्ट्स? क्या होते हैं इसके मोस्टली सॉल्ट्स? कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, सॉलिड्स होते हैं ये। और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सॉलिड है इनका अच्छा ये इलेक्ट्रिक, तो ये इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट्स में यूज करते हैं, जो रॉड होती है ये मतलब जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है। कौन से? क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है, तो सारे आयोनिक कंपाउंड की इसमें प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। क्लियर? और ये आपका नॉन वोलाटाइल होते हैं, नॉन वोलाटाइल होते हैं। देखिए सोडियम, देखिए आपको मालूम पोटेशियम सोडियम कितने ज्यादा आपके वोलाटाइल होते हैं, बट यहाँ जब इनका सॉल्ट बन जाता है क्लोरीन के साथ में तो ये नॉन वोलाटाइल होते हैं। चाहे सोडियम का हो, सोडियम नॉर्मल क्या है? सोडियम क्लोराइड क्या है? कॉमन सॉल्ट है जो घरों में खाते हैं। क्लियर? तो ये इसके संग में कैसा बॉन्ड बनाते हैं? आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि में जो मेटल होता है वो पॉजिटिवली होता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, और क्लोरीन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेते हैं। आयोनिक होगा और ये मोस्टली सॉलिड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बट ये क्या होते हैं? नॉन वोलाटाइल होते हैं। चाहे कोई भी, चाहे कितना भी रिएक्टिव मेटल है, बट नॉन वोलाटाइल होते हैं। फिर आता है उसके बाद में हाइड्रोजन के साथ में। हाइड्रोजन के साथ में ये रिएक्शन करने पे क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं, और ये भी आयोनिक कंपाउंड होता है। मोस्टली आपने देखा होगा जो हाइड्रोजन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को देती है, इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा लॉस करती है। ये क्या करेगी? अपने साथ में लूज करेगी इलेक्ट्रॉन, ये गेन नहीं करती। और जो मेटल भी जो गेन नहीं करते, बट तो मोस्टली जो कुछ, बट जो कुछ ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे कि क्लोरीन, ये जो हो गया, या पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो कुछ जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं उनके साथ में रिएक्शन होके ये हाइड्राइड बना देती है। अब जैसे हम इसमें बात करेंगे, एक तो मैंने पोटेशियम का तो इसमें लिख ही रखा है आपके इसमें, और उसके बाद में सोडियम आता है, सोडियम के साथ में भी यही होगा। फिर आपका लिथियम का आता है, लिथियम के साथ में भी इसका यही होता हैगा, कैल्शियम के साथ में भी। तो ये कुछ जो ऊपर वाले जो हमारे हैं, जो जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, उनके साथ में हाइड्राइड बनाती है। सोडियम के साथ में सोडियम हाइड्राइड बना देगी, कैल्शियम के साथ में कैल्शियम हाइड्राइड बनाती है ये। तो ये इसमें जो है आपको ये मेन इसमें लर्न करने वाली, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ जाता है वाला कि हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, तो ये आयोनिक बॉन्डिंग कैसे हुई? और जो मेटल है वो भी लूज करती है, तो कैसे बॉन्डिंग होगी? बट क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हाईली, देखिए हाइड्रोजन देखिए नीचे है कितने ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, तो इसलिए वहाँ पर उस केस में ये जो हाइड्रोजन होती है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। यहाँ ये नेगेटिवली एक तरह से चार्ज हो जाती है, यहाँ पे क्या करती है? कंबाइंड होके क्या बनाती है? ये गेन करती है ये। क्लियर? तो ये इसकी होगी, तो इसके सारी प्रॉपर्टीज वही हो जाएंगी।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको बहुत अच्छे से। एक बार फिर से दोबारा हम रिवीजन सा कर लेते हैं कि सबसे पहले मेटल का ऑक्सीजन संग में मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, वाटर में हाइड्राइड्स और ये एक तो सॉरी हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन। एसिड के संग में सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं। वहां पर यदि दो मेटल दूसरा मेटल का सॉल्ट है जो ज्यादा रिएक्टिव होगा तो उसके संग में सॉल्ट बनाएगा, दूसरा अलग हो जाए। क्लोरीन के साथ में क्लोराइड बनाते हैं और आयोनिक बनाते हैं, हाइड्रोहाइड्राइड बनाते हैं। यहाँ पर ये जो लिथियम पोटेशियम सोडियम है, यहाँ तक तो ये जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के कैल्शियम था रूम टेम्परेचर वाले से कर जाएंगे, यहाँ पे हॉट एयर से करेंगे। ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं, यहाँ पर ये बहुत स्लो रिएक्शन होता है, ऑक्साइड बनाते हैं पर स्लो बनाते हैं और वो ऑक्सीडाइज होते हैं, वो एक तरह से प्रिवेंटिव लेयर होती है एक्सेप्ट आयरन। यहाँ पर ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं, ये हॉट वाटर से मैग्नीशियम करता है। एल्यूमिनियम जिंक किससे करते हैं, स्टीम से करते हैं। और ये एल्यूमिनियम जिंक और आयरन तक, ये बाकी जो है इनका रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं। फिर एसिड के साथ में एक तरह समझ लीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो रहा है कि जो ज्यादा बट हाइड्रोजन के जो पास में होंगे, हाइड्रोजन नीचे होंगे, उनके संग में नहीं हुआ, हाइड्रोजन सारे ऊपर वाले हैं वहां पे होता है। इसमें आपका नाइट्रिक एसिड का आपको याद रखना है कि ये हाइड्रोजन रिएक्शन करती है बट हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है, सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ में बनाती है। डिस्प्लेसमेंट में एक जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे उसको डिस्प्लेस करके सॉल्ट बना लेगा, यहाँ लेस होगा तो वो नहीं बनाएगा। अब इसमें भी यदि हम बात करेंगे, यदि कैल्शियम है प्लस NaCl तो ये भी रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कैल्शियम क्या है, इससे लेस है, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगा, तो लेस वाले नहीं हो गए, इसी तरह से ये आ गया। ओके, क्लियर।